स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की वजह से वहां के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कोहराम मचा है। वहां का जो इंडेक्सेस है डाउ जोन्स, इसमें 4% की गिरावट, वहीं वहां का जो आईटी इंडेक्स है नैस्डैक, यहां पर तो लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली। ये बहुत बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं और यही कारण है कि उसका डायरेक्ट असर आज आपको भारत के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। और स्पेशली भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो आईटी स्टॉक्स हैं इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल इसको समझेंगे, पीछे के कारण क्या रहे हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर हमारे द्वारा स्किल बेस्ड कोर्सेज भी लाए जाते हैं। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स है जिसमें बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है वो आपको कराया जाता है। चाहे आप बिगनर हो, एडवांस लेवल हो, मतलब अगर आप सीखना चाहते हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो एक सही तरीके से, लर्नेड तरीके से, तो हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट जो हैं वो आपको इस पूरे कोर्स में बताएंगे। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है कोर्स पर वो ले सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, भारत के जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली, स्पेशली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था उसकी वजह से। यहां पर अगर आप देखोगे जो सेंसेक्स और निफ्टी है इसमें लगभग 1.2% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वहीं अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3.5% से भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब निफ्टी के मुकाबले जो आईटी इंडेक्स है वो बहुत बुरा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जितने भी मेजर आईटी स्टॉक्स हैं, चाहे आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस, HCL, जितने भी अगर आप देखो, कहीं 3%, कहीं 3.5% और कहीं पर 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। और जाहिर सी बात है इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि जो भारत के आईटी सेक्टर है, जो भारत की आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों का ज्यादा जो इनकम है वो अमेरिका से ही होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, इतना बड़ा यहां पर बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो इन कंपनीज को जो रेवेन्यू है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हमारे देश में जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें आपको ये गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट जब मैं आपको बता दूं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और बार बार जब वो टैरिफ की बात करते हैं ना, इसका डायरेक्ट असर आईटी स्टॉक पर होता है। और यही कारण है, आप देख सकते हैं कि इस साल जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, निफ्टी 50 इंडेक्स में जो गिरावट हुई है वो लगभग 3% की हुई है। और वहीं अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें लगभग 22-23% की गिरावट हुई है। मतलब डेफिनेटली जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो बहुत अंडर परफॉर्म किया है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज जो गिरावट हुई भारत के स्टॉक मार्केट में, तो इस निफ्टी आईटी के अलावा आप देख सकते हो मेटल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, वहां पर भी गिरावट हुई है। और इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं, 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड शेयर्स हैं, उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू है वो आपका 10 लाख करोड़ रुपए कम हो गया और टोटल वैल्यू उस समय हो गई है 403 लाख करोड़ रुपए। वैसे जब अभी मार्केट में बड़ी गिरावट और हुई थी तो ये 400 लाख करोड़ के भी नीचे चला गया था। एक समय था पिछले साल सितंबर के समय, मैं आपको बता दूं, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी शेयर्स है ना, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 500 लाख करोड़ के आसपास चली गई थी। लेकिन उसके बाद से हम सब जानते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आज जो ये क्रैश हुआ है, आज ये जो गिरावट हुई है, इसके पीछे के कारण क्या है? देखो, नो डाउट सबसे पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। यहां पर एक तो उन्होंने यह कह दिया कि जितने भी गुड्स हैं अमेरिका के अंदर आएंगे उसमें हम 10% का टैरिफ लगाएंगे, और फिर अलग अलग देशों के ऊपर, जैसे भारत पर 26%, चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, मैक्सिको जापान पर 18%। तो ये जो पॉलिसी है ये मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑल्दो मैं बता दूं कि अमेरिका में जब परसों मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉलिसी अनाउंस की थी, कितना एग्जैक्टली टैरिफ लगेगा। और तो कल क्या हुआ, कल भारत के स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे तो कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। आई थिंक शायद सिर्फ 0.4% के आसपास ही गिरावट हुई थी। लेकिन क्योंकि कल जो है अमेरिका के मार्केट इतने ज्यादा गिर गए, 3, 4, 5, 6% के आसपास, जिसकी वजह से उसका असर आज के इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। तो क्या हो रहा है ना कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है इसकी वजह से ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। आप देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया टैरिफ पॉलिसी, उसके कुछ ही घंटे में चाइना ने भी कह दिया कि अगर आप हमारे ऊपर 34% लगाएंगे तो हम भी सभी अमेरिकन गुड्स के ऊपर 34% लगाएंगे। तो चाइना ने तो रिटेलिएट कर ही दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं, अगर ये लोग रिटेलिएट कर रहे हैं इसका मतलब सिंपल है कि ट्रेड वॉर बढ़ चुका है।
और यहां पर एक और खतरा है, चाइना ने यह अनाउंस किया है कि हम यहां पर जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट है अमेरिका में, उसका भी सस्पेंशन कर सकते हैं, उसकी धमकी दिया। देखो अगर ये हो गया ना, तब तो पता नहीं क्या ही होगा अमेरिका का, क्योंकि सप्लाई कहां से आएगा, ये बड़ी चीज है। और इसी की वजह से ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर देखिए क्या होता है कि जैसे ही चाइना ये अनाउंस करता है, उसका डोमिनो इफेक्ट आपको दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिलेगा। नैस्डैक जब 6% गिरा, अमेरिका के अंदर जो इंडेक्स है, उसके बाद यूरोपियन इंडेक्सेस आप देख सकते हो 2 से 3% गिर गया। फिर एशिया में जापान का निकी और चाइना का शंघाई कंपोजिट, ये भी 3 से 5% गिर गए। और कारण यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जब भी उनको ये खतरा लगता है, रिसेशन का डर लगता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो किधर जाते हैं, वो गोल्ड की तरफ जाते हैं। और यहां पर भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं और स्टॉक मार्केट से हो सकता है अपना पैसा निकालकर सेफ हेवंस की तरफ जाने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया। फिर मैं आपको एक और बड़ा कारण बताता हूं। देखिए क्या है ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया जाएगा, तो उसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब हम जो मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो बड़ी अच्छी बात थी। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यह असर देखने को मिला कि कल जब भारत का स्टॉक मार्केट गिरा, उल्टा जो निफ्टी फार्मा है, जिसमें फार्मा की कंपनीज हैं, सिप्ला, ये जितने भी कंपनीज हैं ना, तो ये अगर आप देखिए तो कल यहां पर इसमें बढ़ोतरी हुई थी। जो फार्मा से रिलेटेड कंपनीज हैं, अच्छा खासा लगभग 2% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। लेकिन उल्टा हुआ क्या, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और ही अनाउंस कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली क्या थे कि एयरफोर्स 1 उनका जो प्लेन है उसमें थे, और वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और देखिए उसमें उन्होंने कह दिया, द फार्मा इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग टू कम इन एट आई थिंक अ लेवल दैट यू हैवंट रियली सीन बिफोर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब हम फार्मास्यूटिकल के ऊपर अलग से टैरिफ लगाएंगे। मतलब कहां कहां से ख्याल आता है, आई डोंट नो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता। और यही आप देख सकते हो कि कल जब निफ्टी फार्मा में बढ़ोतरी हुई, उससे ज्यादा लॉस तो आज हो गया। आप क्लियरली देख पाएंगे यहां पर इतनी बड़ी गिरावट हुई है लगभग निफ्टी फार्मा के अंदर। अच्छा खासा आपको गिरावट, लगभग 3% से भी बड़ी गिरावट निफ्टी फार्मा में देखने को मिली। और ये एक बड़ा खतरा है जिसकी वजह से भारत के स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। और आखिरी में ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो खतरा यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या आएगा भारत के स्टॉक मार्केट में। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि टैरिफ लगाया जा रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब वहां की जो वो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो क्या करेगी, जो रेट कट करना था वो रेट कट नहीं करेगी, उल्टा वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा अमेरिका के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टॉक मार्केट में, भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा आता था इन्वेस्टर्स का, वो आने के बजाय उल्टा यहां से विड्रॉ करके, सेल करके जो है वो वापस ले जाएंगे। तो ये एक बड़ा खतरा है जिसकी वजह से जो भारत का स्टॉक मार्केट है उसमें आपको ये गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ब्रॉडर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बताऊं इसका, तो हुआ क्या है कि भारत के लिए यहां पर जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो गिरने वाला है, और स्पेशली स्टील, फार्मा, आईटी सर्विसेज, इसके ऊपर इंपैक्ट होगा। फिर इसके अलावा जो कमोडिटी की प्राइसेज हैं, ऑयल, मेटल्स, ये सब में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। रुपी हमारा डेप्रिशिएट कर सकता है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो देखिए रिसेशन का खतरा बढ़ गया है। 2025-26 में बहुत से देशों में रिसेशन आ सकता है। आईएमएफ बहुत जल्द अपना जो जीडीपी का अनुमान है उसको डाउनग्रेड करने वाला है, ये तो बात श्योर है। और इसके अलावा जो मल्टीलैटरल टेंशन है, इसकी वजह से सप्लाई चेन शॉक दुनिया में आएगा, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज भारत के स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है अच्छा खासा, तो इनमें से क्या चीज होने की संभावना सबसे ज्यादा है? इसकी राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना चाहते हो, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में, और यहां पर बेसिक से एडवांस तक की पूरी स्टडी आपको हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट करवाते हैं। आप इसको अवेल कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।